हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। इन द प्रीवियस टू लेक्चर्स हमने डेफिनेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री, ऑर्डर एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक कवर किया हुआ था। देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया था द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन की जिसकी ऑर्डर 1 है एंड जिसकी डिग्री 1 है। तो जिनकी ऑर्डर 1 है और डिग्री 1 है वो सेपरेबल वेरिएबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है। तो सेपरेबल वेरिएबल के लिए होना क्या चाहिए, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप की होनी चाहिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू में फंक्शन ऑफ x ओनली इनटू में द फंक्शन ऑफ y ओनली। अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सिंप्लीफाई होने के बाद कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाती है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में द फंक्शन ऑफ x ओनली इनटू द फंक्शन ऑफ y ओनली, तो आप सेपरेबल वेरिएबल का मेथड लगा सकते हैं। अब अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आप, तो नेक्स्ट चॉइस आपके पास आती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि जब आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके dy बाई डी एक्स इक्वल टू में सम फ्रैक्शन ऑफ एक्स वाई, मतलब समथिंग लाइक x इंटू वाई प्लस में 3x प्लस में 4y, कुछ आप इस फॉर्मेट से अरेंज कर पाते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल, नॉट अ जनरलाइजेशन बट एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको चेक करना होता है कि जितनी भी आपकी टर्म है उनकी पावर क्या आ रही है। तो हर टर्म की जो डिग्री है यहाँ पे सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों की डिग्री सेम है, यहाँ पे इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। तो देखा हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू में एक फ्रैक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई हमको मिल रहा था, जिसमें हर टर्म की डिग्री, चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे वो डिनोमिनेटर हो, सबकी डिग्री हमको कैसी मिल रही थी, स्पेसिफिकली 1 मिल रही थी। अगर सबकी डिग्री सेम हो जाती है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहला जाता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हमने इन द प्रीवियस लेक्चर सॉल्व करना सीख लिया था। ठीक है, तो आप उस लेक्चर को रिफर कर सकते हैं। लेक्चर की लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। इसके साथ हमने कवर किया था कि अगर कुछ टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जो कि होमोजीनियस नहीं होती हैं, बट हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूसेबल टू द होमोजीनियस, मतलब हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं टू द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन उसके बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दिखनी चाहिए आपको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू में a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी अपॉन में a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1। मतलब यहाँ पे सबसे पहले इन सब की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होना जरूरी है। अगर 1 से ज़्यादा डिग्री वाली इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है तो हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो स्पेसिफिकली हर किसी की डिग्री 1 होनी चाहिए। बट यहाँ पे ये जो आपकी कांस्टेंट है, इनकी जो पावर्स हैं वो क्या आ रही हैं, 0 आ रही हैं। तो इस कारण से ये होमोजीनियस नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ बाकी टर्म्स की तो डिग्री 1 आ रही है बट ये कांस्टेंट्स की डिग्री 0 आ रही है, तो सबकी डिग्री सेम नहीं है। देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बट ये होमोजीनियस तो नहीं है, बट अगर वो स्पेसिफिकली इसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं टू द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके हमने एक तरीका देख लिया था। अब क्या होता है कि यहाँ पे जब a1 आपने निकाला, उसका रेशियो इक्वल नहीं आया b बाय v1 से। तो a बाय a1 क्या है आपका, द कोफिशिएंट ऑफ x और उसका रेशियो, ठीक है। और b1 क्या है आपका, द कोफिशिएंट ऑफ y और उसका रेशियो। अगर इसका रेशियो सेम नहीं आता है तो ये वाला जो टॉपिक है वो हमने इन द प्रीवियस लेक्चर कवर किया हुआ है कि अगर रेशियो सेम नहीं आता है तो हम कैसे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे टू द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारा रिमेनिंग क्या था कि अगर इनका रेशियो सेम आ जाता है तो हम क्या करेंगे, नहीं आता है तो हमने देख लिया इन द प्रीवियस लेक्चर, बट अगर आ जाता है इनका रेशियो सेम तो फिर हम क्या करेंगे।
तो उसके लिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वहीं पे अंडरस्टैंड करेंगे इसकी वर्किंग रूल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में x प्लस वाई प्लस थ्री अपॉन में 2x प्लस 2y प्लस 1 दिया हुआ है। अब इसका मतलब यहाँ पे देखिए इसकी भी डिग्री 1 आ रही है, इसकी भी 1 आ रही है, और एक यहाँ पे कांस्टेंट मिल रहा है जिसकी 2 आ रही है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, और यहाँ कांस्टेंट मिल रहा है जिसकी डिग्री 0 आ रही है। तो ये स्पेसिफिकली हमारा किस टाइप के फॉर्मेट का है, ये जो रिड्यूसिबल का फॉर्मेट लिखा है इसी फॉर्मेट का दिख रहा है। सबकी डिग्री 1 और 2 कांस्टेंट मिल रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसमें रिड्यूसिबल का केस लगा सकते हैं, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं टू द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्यूशन। अब हमको समझ में आ गया कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं टू द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पहला कैसा है, डिग्री 1 का है और ऑर्डर 1 का है, और ये सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो ये होमोजीनियस में रिड्यूसिबल का केस है। ये हमने चेक कर लिया। इतना चेक करने के बाद ही आप आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे रेशियो, क्योंकि रेशियो के बेस पे दो अलग अलग हमारे पास मेथड है। तो हमने देखा 1/2 विच इज a/a1 इक्वल टू में 1/2 आ रहा है, और यही हमारा b/b1 आ रहा है। यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है। तो ये क्या हो गया हमारा, कौन सा केस हो गया जिसमें हमारा रेशियो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अब रेशियो सेम होने के केस में हमको करना क्या है, यहाँ ये जो dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है प्लस में x प्लस में y प्लस में 3 अपॉन में, अब क्योंकि रेशियो सेम है तो यहाँ न्यूमरेटर में कुछ कॉमन निकलेगा या फिर डिनोमिनेटर में हमको कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, प्लस में 1, तो ये आ गया। अब जो कॉमन निकल के बना, मतलब जो कॉमन आ रहा है मतलब ये जो कॉमन निकालने के बाद, तो यहाँ पे हम उसको क्या ले लेंगे, एक वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू में u, तो हमने इसको वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब क्योंकि x प्लस वाई वेरिएबल u से सब्स्टिट्यूट है तो dy बाई डी एक्स को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू में du बाई डी एक्स मिल जाएगा हमको। तो हर बार आपको क्या करना है, जो इस तरीके से कॉमन, जो ऊपर भी आपको ये मिल रहा है और नीचे भी ये मिल रहा है, तो चाहे रेशियो आपका 2/1 होता तो ऊपर आपको यहाँ पे कॉमन निकालने को मिलता है, तो वन ऑफ द साइड, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, आप कॉमन निकाल लेंगे। तो जो कॉमन के बाद जो फैक्टर बचता है उसको ही आपको यहाँ पे क्या करना है, एक सिंगल वेरिएबल से हर बार सब्स्टिट्यूट करना है और उसी को डिफ्रेंशिएट करना है, सो दैट कि आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सके इन द वेरिएबल u। तो आपने du बाई डी एक्स माइनस में 1 फाइंड आउट कर लिया dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो dy बाई डी एक्स है और ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन लिखा है इसको आप गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इससे आपकी गिवन इक्वेशन du बाई डी एक्स माइनस में 1 इक्वल टू में u प्लस 3 अपॉन में 2u प्लस 1 मिल जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे du बाई डी एक्स इक्वल टू में u प्लस 3 अपॉन में 2u प्लस 1 प्लस में 1, हमने 1 को इधर शिफ्ट कर दिया। एलसीएम लेके प्लस कर लेंगे, u प्लस 3 प्लस में 2u प्लस 1 अपॉन में 2u प्लस 1, जिसको सॉल्व करने के बाद 3u प्लस 4 बाय 2u प्लस 1 हमको du बाई डी एक्स मिल गया। अब देखिए यहाँ पे आप इसमें सेपरेबल वेरिएबल का मेथड लगा सकते हैं। अब ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया, सेपरेबल वेरिएबल तक हम पहुँच गए हैं। कैसे पहुँच गए हम सेपरेबल वेरिएबल तक, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ u ओनली है और यहाँ पे x के लिए हम 1 ले लेंगे और हम इसको सेपरेट कर लेंगे। अब सेपरेट करने के बाद क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। तो हमको यहाँ मिला 2u प्लस 1 अपॉन में 3u प्लस 4 du इज इक्वल टू में dx, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, dx को उधर ले गए और इसको इधर ले गए, तो ये रिवर्स हो गया, तो ये इधर आ गया इस तरीके से, है ना। तो हमने यहाँ पे
ये ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है बोथ द साइड। इंटीग्रेशन के लिए 2u/3u प्लस 4 प्लस में 1/3u प्लस 4 du इंटीग्रेशन प्लस dx इंटीग्रेशन, ये हमको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इंटीग्रेट करना है। तो लेट से हम यहाँ पे लेट ले लेंगे कि 3u/+4 इज इक्वल टू में t, तो हमको मिलेगा 3du इज इक्वल टू में dt। ठीक है, ये हमको मिल गया है ना। अब हम यहां से निकाल लेंगे, दिस एम्प्लाइज u इज इक्वल टू t-4 बाय 3। तो दिस एम्प्लाइज, अभी हम ये वाला इम्प्लाई चला रहे हैं, दिस एम्प्लाई 2u इज इक्वल टू 2 इंटू 2/3 t-4। तो हमको कुछ ये इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो अब ये जो सब्स्टिट्यूशन हमने लेट किए हैं, ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे मिलेगा 2/3 t-4 बाय t। ठीक है, और dt इंटीग्रेशन का साइन, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/t और 1/3 भी हमको मिलेगा एंड dt हो जाएगा ये। ठीक है, फिर प्लस में इंटीग्रेशन मतलब ऑफ dx, मतलब यहाँ पे x प्लस में हमको c देखने को मिला। तो अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो हमको मिलेगा यहाँ पे 2/3 टी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और फिर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वी विल गेट t। फिर माइनस में 4/t आ रहा है, तो इसका मतलब है 4 इंटू में log t हमको मिलने वाला है, 4 इंटू में log t मिलेगा, log t मिला। अब ये जो 2/3 था ये दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर प्लस में 1/3, यहाँ पे हमको log t मिल गया, प्लस में x प्लस में c मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो t की वैल्यू क्या थी हमारी, 3u प्लस में 4 थी, माइनस में 8/3 log 3u प्लस 4 प्लस में 1/3 log 3u प्लस 4 इक्वल टू में x प्लस में c, ये मिल गई हमको। अब इसके बाद क्योंकि u पे हमारा इक्वेशन नहीं था, u को तो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो अकॉर्डिंगली 2/3 u की वैल्यू पुट करेंगे। तो u इज इक्वल टू में हमारा क्या था, x प्लस वाई, तो हमको मिलेगा 3x प्लस वाई प्लस 4। ठीक है, फिर माइनस में, अब क्योंकि देखिए ये log u प्लस 4 log u प्लस 4 सेम है, तो हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो 8 माइनस 1 करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो वी विल गेट 7, तो -7/3 log, यहाँ पे भी 3x प्लस वाई प्लस 4 हमको मिलेगा, plus equal to में x plus c। तो this is now the final answer, the solution of a given differential equation by using the reducible case। तो इस तरीके से आपको इसको पूरा सॉल्व करना है। तो सिंपल है, अगर आपके पास रेशियो सेम आता है, तो रेशियो सेम आने के बाद जो कॉमन निकलने के बाद जो भी आपके पास बचता है, दैट इज यहाँ पे x प्लस वाई बच रहा है, तो आप x प्लस वाई को एक वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करेंगे, अकॉर्डिंगली dy/dx को भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी आपने सब्स्टिट्यूशन लिया उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करके, एंड देन पूरी इक्वेशन को आप u एंड x में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हो गई थी।
एंड देन इसके बाद हमेशा ये सेपरेबल वेरिएबल की कंडीशन में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से सेपरेबल वेरिएबल की कंडीशन क्रिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड एंड देन उसके बाद फाइनल आंसर लिख देंगे बाय बैक सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u, और जो भी वेरिएबल आपने सब्स्टिट्यूशन में लिया हुआ है तो वो बैक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास क्या हो कि कभी कभी क्या होता है, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ही होती है। ठीक है, डिग्री क्या होती है उनकी, 1 होती है, और ऑर्डर भी उनकी क्या होती है, 1 होती है। बट ना ही वो सेपरेबल वेरिएबल से सॉल्व हो पाते हैं, ना ही वो होमोजीनियस से सॉल्व हो पाते हैं, और ना ही वो रिड्यूसिबल होमोजीनियस का केस बना पाते हैं। तो वो किस तरीके से दिखते हैं, अगर वो स्पेसिफिकली इस फॉर्मेट के दिख रहे हैं तो उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद अ कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलते हैं। एंड देन उसके बाद हम उसको क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है आपको, आपने उसको सिंप्लीफाई किया और आपको मिला dy बाई डी एक्स प्लस में p इंटू वाई इक्वल टू में q, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x ओनली। मतलब ये साइन x हो सकते हैं, x टू द पावर 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, e टू द पावर x हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ये, बट ये द फंक्शन ऑफ x ओनली ही होना चाहिए, इसमें y की एक भी टर्म नहीं होनी चाहिए। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आप dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू में q फॉर्मेट में अरेंज कर पाते हैं, तो आप इस मेथड को लगाएंगे। इस मेथड को लगाने के लिए इसका वर्किंग रूल है, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको ये मिल रहा है, देन उसके बाद व्हाट इज p एंड व्हाट इज q आप ये भी पता कर लीजिए। देन इसके बाद आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो चीज होती है जो आपको गिवन इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए हेल्प करती है। अभी आप इस गिवन इक्वेशन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि y के सभी जो फंक्शन है यहाँ पे dy के साथ आप नहीं लिख सकते, x के जितने भी टर्म्स हैं फंक्शन है यहाँ पे आप dx के साथ नहीं लिख सकते, ये सेपरेबल वेरिएबल हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उस चीज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई एक ऐसा फैक्टर या ऐसी चीज इसमें हमको मतलब अप्लाई करनी पड़ेगी सो डैट कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम इंटीग्रेट कर पाएँ। तो किसी ने मेहनत करके बताया कि इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन जो आपने यहाँ पे p लिया हुआ है विच इज दिस, जो भी y का कोफिशिएंट होगा फंक्शन ऑफ x ओनली p, अब वो सेम p यहाँ लेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे e टू द पावर में। ठीक है, e की पावर में आप करेंगे ये काम, तो उसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है दैट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जो सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इसका भी फॉर्मूला है y इंटू जो भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है वो लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है आपका, ये वाला टर्म जो कि फंक्शन ऑफ x ओनली है, इसमें y का कुछ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं दिखने को मिल रहा है, तो ये फंक्शन ऑफ x ओनली आप उठाएंगे, इनटू में जो भी आपका IF आया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो लिखेंगे, फिर आप इसको बेसिकली इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एंड प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो जो भी आंसर इसको सॉल्व करने के बाद आएगा दैट इज द फाइनल आंसर। तो एक क्वेश्चन के साथ इसको समझ लेते हैं, बहुत बेसिक और इजी सा क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट ये अरेंज्ड है। कभी कभी क्या होता है कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए इनडायरेक्ट देते हैं कि मतलब हम 1 या 2 स्टेप करके अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम इस वाले फॉर्मेट तक पहुंच पाएंगे। तो ये किस टाइप के फॉर्मेट का है, dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल टू में q। नाउ तो p विच इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमको मिलेगा 1 बाई एक्स, एंड q विच इज अगेन अ फंक्शन ऑफ x ओनली, कंपेयर करते हैं हम तो x टू द पावर 3 मतलब x क्यूब हमको देखने को मिल रहा है। अब हमारा सेकंड स्टेप होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का विच इज e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो ये इक्वल टू में हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर 1 बाई x dx which is equal to में e to the power log x।
अब यहाँ पे याद रखिएगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मत लगा दीजिएगा, ठीक है, कि आपने इंटीग्रेट किया है तो यहाँ पे प्लस सी आपने लिख दिया, तो वो नहीं लिखना है हमको जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे होंगे। अब बिकॉज ई टू द पावर लॉग एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब दिस इज एक्स, तो नाउ दिस इज योर फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स आपको मिल गया। अब सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखेंगे तो द सॉल्यूशन क्या होने वाला है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस में c। तो अब यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे आप x करेंगे क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है, q आपका क्या है x क्यूब है, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या आ रहा है यहाँ पे x आ रहा है, तो आप वो लिखेंगे यहाँ पे x एंड देन प्लस विथ रिस्पेक्ट टू x आप इंटीग्रेट कर रहे हैं प्लस में c। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो y इंटू में x, यहाँ पे x टू द पावर 4 हो गया ये, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर 5/5 प्लस में c, ठीक है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके से इजीली हो जाते हैं, बस आपको क्या करना होता है, रीअरेंज करके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है या रीअरेंज करके लिखना होता है, और p और q की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होती है। अगर p और q की वैल्यू आइडेंटिफाई आपने कर ली है तो सिंपली आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया। अब आपके पास क्या होता है, कभी कभी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जो इस फॉर्मेट में आते आते कुछ ना कुछ कंडीशन से रुक जाती हैं, जिसको हम स्पेसिफिकली यहाँ पे बर्नौली की बात कर रहे हैं। तो कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन जो ना ही सेपरेबल वेरिएबल से सॉल्व हो पा रही हैं, ना ही होमोजीनियस, ना ही रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस, और ना ही डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व हो पा रही है, बट हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यहाँ पे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये स्पेसिफिकली दिखती किस टाइप की है, इस टाइप की दिखती है कि dy बाई डी एक्स प्लस में p इंटू वाई इक्वल टू में q इंटू वाई टू द पावर n। अब ये बाकी सारी चीज़ें तो सेम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जैसे ही, बस यहाँ पे q के साथ y टू द पावर n का मल्टीप्लिकेशन देखने को मिल रहा है। अगर कभी भी बाकी सारी चीज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी आपको दिख रही है, सिर्फ q के साथ y टू द पावर n, मतलब y टू द पावर 1, y टू द पावर 2, y टू द पावर 3 एंड सो ऑन, कुछ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होता हुआ आपको दिख रहा है, तो आप समझेंगे कि दिस इज अ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो y टू द पावर n है, इससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना होगा। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, y टू द 1 अपॉन y टू द पावर n dy बाई डी एक्स p प्लस p 1 अपॉन में y टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू में q। अब आपको क्या करना होगा, रिड्यूस करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो dy बाई डी एक्स के आगे कोई भी टर्म हमको दिखनी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन y टू द पावर n माइनस 1 को एक वेरिएबल v से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अकॉर्डिंगली dy बाई डी एक्स को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो हम इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ n माइनस 1 अपॉन में y टू द पावर n dy बाई डी एक्स इक्वल टू में dv बाई dx। तो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स हमको पूरा वैल्यू मिल रहा है, दैट इज 1 अपॉन में y टू द पावर n dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 1 अपॉन में n माइनस 1 1 अपॉन में n माइनस 1, ठीक है, 1 अपॉन में n माइनस 1 dv बाई डी एक्स, ठीक है। आपको ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे। वेट अ मिनट,
तो हमको यहाँ पे बेसिकली n-1 की जगह पे 1 माइनस n देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो इसकी साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस n, 1 माइनस n आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी 1 माइनस n आ जाएगा। तो ये आपको देखने को मिला। आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे इन अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको मिलेगा यहाँ पे dv बाई डी एक्स प्लस p इंटू में आपका क्या चल रहा था यहाँ पे, p इंटू में y टू द पावर 1 माइनस n, और ये था हमारा इंटू में यहाँ पे 1 माइनस n आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पूरे से डिवाइड कर ले रहे, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। यहाँ पे 1 माइनस n इंटू में q मिल जाएगा। तो नाउ दिस इज द गिवन, मतलब नाउ, और यहाँ पे इसको भी y को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे v में लिख लेते हैं, क्योंकि हमारी पूरी इक्वेशन अब v में चली गई है। तो यहाँ पे ये v में आ गया। तो हमको मिला dv बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन पी वी प्लस इक्वल टू में 1 माइनस एन इंटू में q। तो अब ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है इन द वेरिएबल v एंड x। तो अब आप यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे विच इज e टू द पावर p 1 माइनस में n विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपका जो सॉल्यूशन बन के आने वाला है दैट इज v, क्योंकि अब हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है v है। तो v इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू x आप इंटीग्रेट करेंगे प्लस में c, और फिर बाद में आप v की वैल्यू जो आपने अज्यूम की थी वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे पुट करेंगे v इज इक्वल टू 1 अपॉन में y टू द पावर n माइनस 1। तो आप इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे लास्ट में, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। इसको भी एक बेसिक से एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको dy बाई डी एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स इंटू में y इज इक्वल टू में x इंटू में y स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि पूरा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसा ही है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स मिल रहा है, फंक्शन ऑफ x ओनली मिल रहा है, इंटू में y मिल रहा है। यहाँ पे मगर फंक्शन ऑफ x ओनली की जगह पे y टू द पावर 2 का मल्टीप्लिकेशन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये कैसा है, हमारा बर्नौली का कॉन्सेप्ट है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे y टू पावर 2 से पूरे को डिवाइड करना होगा। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, और हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को y टू द पावर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमको मिलेगा यहाँ पे 1 अपॉन y टू द पावर 2 dy बाई डी एक्स प्लस में 1 अपॉन में x इंटू में y प्लस में इक्वल टू में x। हमको ये देखने को मिल गया। अब हमको सब्स्टिट्यूशन क्या लेना होता है, सब्स्टिट्यूशन लेने के लिए यहाँ पे जो भी आपको वेरिएबल मिल रहा है दैट इज यहाँ पे पावर में आपको क्या मिल रहा है 2, तो आपको एक कम करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेना होगा। तो y टू द पावर 1 अपॉन में y इक्वल टू में आप क्या ले लेंगे, v सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अकॉर्डिंगली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 1 अपॉन में y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू में dv बाई डी एक्स, ठीक है। इसको आप अरेंज कर लेंगे एंड देन सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी हमारी यहाँ पे थी। तो इसमें जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ dv बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन में x, और यहाँ पे 1 अपॉन y की जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, v पुट करने वाले हैं एंड दिस x। अब हमको यहाँ माइनस भी नहीं चाहिए तो पूरे में हम माइनस से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो dv बाई डी एक्स माइनस में 1 अपॉन में x इंटू में v इक्वल टू में माइनस x हमको मिल जाएगा। नाउ जो ये हमको मिला है यहाँ पे ये हमारी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल गई है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने के बाद हम इसमें p और q को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो p आ रहा है दैट इज
-1/x, याद रखिएगा साइन के साथ हमको लेना होता है, और यहाँ पे जो q आ रहा है वो हमारा -x आ रहा है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e⁻ -1/x dx, which is equal to में e⁻ log x, which is equal to में e⁻ log x to the power -1, which is equal to में x to the power -1। तो आपको पता होगा यहाँ पे m log b is equal to में log b to the power m, तो उसी कंसेप्ट से हमने क्या किया, -1 को इधर x की पावर में लिख दिया। तो ये हमारा बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन के आ गया। नाउ द लास्ट स्टेप इज, आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में पुट करना है। बट याद रखिएगा अब आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो v है, तो यहाँ पे v इंटू में if आएगा इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में if विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस में c बनेगा। तो v इंटू में x टू द पावर -1 इंटीग्रेशन q है, q क्या था आपका, यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा q था -x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -x इंटू में x टू द पावर -1 dx प्लस में c। अब ये जो x हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो बेसिकली हमको माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस में c मिल रहा है, विच इज माइनस ऑफ x प्लस में c। तो हमको बेसिकली मिला v, ये पूरा इस तरीके से सॉल्यूशन मिल गया। अब हम v को क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, 1/y सब्स्टिट्यूट किए थे, तो हम यहाँ पे 1/y भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, और दिस इज नाउ द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि क्या थी, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट था। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। तो हमने यहाँ पे 4 मेथड पूरी इन ऑल टोटल अभी तक में डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट इज सेपरेबल वेरिएबल, ठीक है, फिर सेकंड इज होमोजीनियस, फिर हमने होमोजीनियस का रिड्यूसिबल भी देख लिया है, और इसके 2 केस हैं रिड्यूसिबल के, रेशियो सेम होना एंड रेशियो सेम नहीं होने वाले। देन इसके बाद हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी देख लिया है, एंड देन इसके बाद बर्नौली विच इज अ रिड्यूसिबल टू which is a reducible case of a linear differential equation, वो भी हमने देख लिया है। अब in the next lecture हम क्या देखने वाले हैं, exact differential equation को देखेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।